दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों, टॉप 10 बिलियनियर्स में शामिल जेफ बेजोस की ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। कंपनी की तरफ से इसे लेकर बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अगले 5 साल में यानी साल 2030 तक अमेजॉन देश में 35 अरब डॉलर, करीब 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेजॉन भारत में अगले 5 सालों में 10 लाख जॉब्स देने का दावा भी कर रहा है। तो आज बात इसी की होगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स के साथ जुड़े हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और ये वक्त सारी दुनिया का। दुनिया भर में करीब 14,000 कर्मचारियों की छंटनी के बीच अमेजॉन ने भारत के लिए अब तक की सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। कंपनी का कहना है कि उस साल 2030 तक देश में, भारत में 10 लाख नई नौकरियों के अवसर पैदा करेगी। यह घोषणा नई दिल्ली में आयोजित अमेजॉन संभव समिट के दौरान की गई, जहां कंपनी ने आने वाले सालों में भारत में अपने निवेश का रोड मैप भी बताया। अमेजॉन के मुताबिक ये लक्ष्य सीधे, परोक्ष, मौसमी और सपोर्ट इंडस्ट्री की नौकरियों को मिलाकर पूरा किया जाएगा। वैसे देखा जाए तो न सिर्फ अमेजॉन बल्कि दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों के लिए भारत निवेश का सबसे अच्छा ठिकाना बन रहा है। मंगलवार को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। इस मीटिंग के बाद भारत में बड़े निवेश का उन्होंने ऐलान किया। माइक्रोसॉफ्ट भारत में 17.5 अरब डॉलर यानी करीब 1,57,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश करेगी, जो एशिया में माइक्रोसॉफ्ट का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब अमेजॉन की तरफ से भी और बड़ी घोषणा की गई है। अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि भाई, जब ग्लोबली यानी पूरी दुनिया में, भारत में अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंपनीज में जॉब कट हो रही हैं, ऐसे में ये इतना बड़ा प्लान कैसे, इतनी सारी नौकरियां कैसे अमेजॉन भारत के युवाओं को देगा? तो दिलचस्प बात इसमें यह है कि अमेजॉन ये सब ऐसे समय में कर रहा है जब वो दुनिया भर में अपने कॉर्पोरेट कर्मचारियों की संख्या को घटा रहा है। तो भारत में कैसे बढ़ा रहा है? अक्टूबर 2025 में अमेजॉन ने बताया कि वो 14,000 पदों को खत्म कर रहा है। कंपनी का कहना था कि वो अब अपने संसाधनों को जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की तरफ मोड़ रहा है, यानी अपने लक्ष्य को थोड़ा शिफ्ट कर रहा है, और इसीलिए उसे लीन और एफिशिएंट होना जरूरी है। और इसी लिहाज से साल 2030 तक 10 लाख और नौकरियां वो सृजित करेगी। और ये अवसर कहाँ आएंगे, किस तरह की नौकरियों के लिए अवसर मिलेंगे, किस तरह की स्किल की ज़रूरत होगी, पढ़ाई की ज़रूरत होगी, तो ये भी बता देते हैं आपको। अमेजॉन का ये कहना है कि साल 2030 तक बनने वाली नई नौकरियां उसके बढ़ते फुलफिलमेंट नेटवर्क, डिलीवरी नेटवर्क, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से आएंगी। जैसे जैसे कंपनी का इकोसिस्टम बढ़ेगा और ज़्यादा सेलर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, वैसे वैसे रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। अमेजॉन के भारत के अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, जरा उनको सुन लेते हैं पहले। We anticipate that by 2030 we would be supporting 3.8 million new jobs, both direct, indirect and seasonal jobs. That is an incremental 1 million jobs by 2030. तो भारत में 2030 तक 35 बिलियन का निवेश होगा। पहले ही अभी तक अमेजॉन चूंकि पहले से ही भारत में सक्रिय है, 40 बिलियन का निवेश उनकी तरफ से किया गया है। अमेजॉन ने फिलहाल पुष्टि की है कि साल 2030 तक भारत में 35 बिलियन डॉलर यानी करीब 3,14,000 करोड़ रुपए का वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये निवेश उन करीब 40 बिलियन डॉलर के ऊपर का होगा जो कंपनी पहले ही साल 2010 में भारत में एंटर करने के बाद लगा चुकी है। अब ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब माइक्रोसॉफ्ट ने भी भारत में 1.5 लाख करोड़ निवेश करने की बात कही है। इससे साफ दिखाई देता है कि ग्लोबल टेक कंपनीज भारतीय बाजार को आने वाले समय में एक बड़ी ताकत के रूप में देख रही हैं। क्या कुछ इन अवसरों को लेकर कहा है अमेजॉन के अधिकारी ने, वो सुनते हैं, फिर किस सेक्टर्स में किस तरह की जॉब्स आएंगी उस पर बात करेंगे। We estimate that we are going to invest over $35 billion incrementally across our businesses. जी हाँ, तो आइए, निवेश का फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और एक्सपोर्ट और नए रोजगार पर रहेगा। अमेजॉन ने कहा है कि उसका नया निवेश 3 बड़े लक्ष्यों पर सेंटर्ड होगा, केंद्रित होगा। एआई आधारित डिजिटलाइजेशन, भारतीय निर्यात को कैसे बढ़ाया जाए और रोजगार के नए अवसर तैयार करेंगे। कंपनी का यह मानना है कि यह निवेश भारत के डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और मजबूत करेगा। पिछले सालों में अमेजॉन ने देश में बड़े फुलफिलमेंट सेंटर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए, यानी एआई का मामला हुआ, जिनकी वजह से लाखों छोटे व्यवसाय ऑनलाइन आए हैं। यानी कि जो लोग अपनी दुकानों पर या अपनी फैक्ट्रियों से अपने सामान को सप्लाई करते थे, वो अब फिर अमेजॉन के प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटली जुड़ चुके हैं। दो उनके पास प्लेटफॉर्म आ चुके हैं।
ऑनलाइन भी वो अपना सामान बेच रहे हैं और फिर दूसरे तरीके से वो दुकानों में भी अपनी माल की सप्लाई कर रहे हैं। इधर एआई के ज़रिए भारत को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि भविष्य एआई का कहा जा रहा है और इसलिए अमेज़न की ही कोशिश होगी। उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमित अग्रवाल ने बताया है कि कंपनी भारत की डिजिटल ग्रोथ के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करती है, खुद को कनेक्ट महसूस करती है। अमेज़न बढ़ेगा, भारत बढ़ेगा, भारत आगे जाएगा तो अमेज़न बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेज़न का लक्ष्य 15 मिलियन 1.5 करोड़ छोटे व्यवसायियों तक एआई टूल पहुंचाना है, यानी कि वो सशक्त करना चाहती है, छोटे व्यवसायियों को भी एआई से कनेक्ट करना चाहती है। और इसके साथ ही कंपनी 40 लाख सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को एआई की शिक्षा देगी और प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने की भी योजना बना रही है, यानी कि स्कूल लेवल पर ही अमेज़न की तरफ से कोशिश होगी कि स्टूडेंट्स को एआई की जानकारी दी जाए, उनको एक्सपर्टीज दी जाए, स्किल्स दी जाए एआई से जुड़ी हुई। अब इसके अलावा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सेलरेट एक्सपोर्ट्स कार्यक्रम भी तैयार किए गए। ये क्या होते हैं? अमेज़न ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम ने भारत में 10 साल पूरे कर लिए हैं और ये पहले ही $20 बिलियन के निर्यात में अपनी ये कहें कि टारगेट को अचीव कर चुका है। अब इसे तेजी से आगे बढ़ाने के लिए अमेज़न ने नया कार्यक्रम जिसका नाम दिया एक्सेलरेट एक्सपोर्ट्स ये लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम भारतीय जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ग्लोबल खरीदारों से जोड़ेगा, यानी जो भारत में माल बन रहा है वो बाकी दुनिया में भी जाएगा बिकने के लिए। और इसके तिरुपुर, कानपुर, सूरत जैसे 10 से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग हब हैं अपने अपने लिए वो मशहूर हैं। जैसे सूरत हो गया कपड़े के लिए, हीरे के लिए, तो वो सामान बाकी दुनिया में किस तरह से जाए। लुधियाना हो गया हौजरी के लिए, तो वो सामान किस तरह से दुनिया के लोगों को भी मिले। तो इसकी कोशिश होगी अमेज़न की कि वो बाहर भी सामान को बेचा जा सके। और साल 2024 में 28 लाख नौकरियां सपोर्ट की गई हैं। डिजिटल इंडिया में बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। ये भी बात सामने निकल कर आई है कि भाई अभी तक हमने किया है और आगे भी करेंगे। और इस समिट में जारी किया गया कीस्टोन स्ट्रैटेजी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न ने साल 2024 में भारत में लगभग 28 लाख रोजगार अवसरों को डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और मौसमी तौर पर सपोर्ट किया। कंपनी ये भी बताती है कि उसने देश भर में 1.2 करोड़ से ज़्यादा छोटे कारोबारियों को डिजिटल बनाने में मदद की और अब तक $20 बिलियन से ज़्यादा ई कॉमर्स निर्यात सक्षम किए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ट्रंप की तरफ से भले ही H-1B वीज़ा को लेकर फीस बढ़ा दी गई हो या फिर वीज़ा को लेकर नई नई शर्तें लगाई जा रही हों, भारत पर टैरिफ लगाया जा रहा हो, लेकिन अमेरिका की कंपनी अब भारत में आकर ही न सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं बल्कि नौकरी के अवसर प्रदान कर रही हैं। यानी कि ये जो बाकी टेंशन की बात एक तरह से कही जा रही थी कि भाई H-1B वीज़ा नहीं मिलेगा तो युवा कैसे जाएंगे। हाँ, प्रॉब्लम तो है, इसमें कोई इनकार करने वाली बात नहीं है, लेकिन भारत की जो मैन पावर फोर्स है, भारत के जो युवा हैं, भारत के जो स्किल्ड लेबर्स हैं, वो कितनी ज़रूरी हैं अमेरिका की दिग्गज कंपनियों के लिए, वो जाहिर हो जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न अपने तरीके से अब भारत में ही आकर यहाँ पर निवेश न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि इस निवेश के ज़रिए वो रोज़गार के अवसर प्रदान कर रहे हैं और भारत के व्यापारियों को, भारत के प्रोड्यूसर्स को वो एक ग्लोबल मंच भी तैयार कर रहे हैं ताकि जो भारत का सामान वो अपने स्तर पर, क्योंकि आप मान लीजिए कि कोई एक छोटा प्रोड्यूसर है या कोई एक बड़ी कंपनीज हैं, बड़े प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, उत्पादक जो होते हैं वो तो अपना माल बेच लेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां तो अपना सामान बेच लेती हैं, उनको पता होता है पूरा क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से एक्सपोर्ट करना है, क्या प्रक्रियाएं हैं। लेकिन जो छोटे व्यापारी होते हैं, आप समझिए कि जो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े लोग हैं, भाई भदोही के कालीन को आप ले लीजिए, उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई हम अपना सामान बाहर दुनिया के अलग अलग देशों में बेचें। तो उन देशों में यानी बाहर बेचने के लिए सपोर्ट अमेज़न की तरफ से होगा। इससे ना सिर्फ उन व्यापारियों का भला होगा, उन व्यापारियों के ज़रिए उन लोगों का भला होगा जो इस काम में जुड़े हुए हैं, उनका जो 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 लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, इम्प्रूव होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बल्कि साथ ही साथ ये भी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाएगी कि जब ये लोग दूसरे देशों में अपना सामान बेचेंगे तो फिर उसके बदले में वापस डॉलर में कमाई होगी, क्योंकि ज़्यादातर डॉलर ही चलता है, डॉलर के दौरान के ज़रिए ही कारोबार होता है। तो ये पैसा डॉलर यानी कि ये सामान अपना भेजेंगे दूसरे देशों में भारत के प्रोड्यूसर्स और फिर उसके बाद जो पैसा आएगा वो डॉलर में आएगा और उस डॉलर को ये कहें कि जब वो भारत में आएगा तो वो डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि डॉलर भी भारत के पास यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि चौतरफा अलग अलग दिग्गज कंपनियों की तरफ से जो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, उनको संभावना नज़र आ रही हैं। एप्पल की तरफ से भी पहले भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलने की बात कही गई है और बहुत ज़्यादा बड़ा
निवेश करने की बात कही गई। आपको ये भी बता दें कि ट्रंप ने पिछले दिनों अपनी कंट्रीज़ की जो दिग्गज सीईओज़ हैं उनको आमंत्रित किया था, उनको बुलाया था, उनको कहा था कि भाई आप अमेरिका के लिए काम कीजिए, अमेरिका में काम कीजिए। और दबाव भी एक तरह से कहेंगे अपरोक्ष तौर पर, इनडायरेक्ट वे में उन्होंने बनाने की कोशिश की थी कि भाई अगर आप यहाँ पर कारोबार नहीं करेंगे तो फिर आपके मुश्किल आ जाएगी। और इसी लिहाज से देखें तो ये अमेरिका की दिग्गज कंपनियाँ समझती हैं, जानती हैं कि भाई जो मुनाफा है वो सबसे ज़रूरी होता है। ये बात सही है कि देशभक्ति भी ज़रूर होती है, तो इसलिए उनको पता है कि अमेरिका की अगर वो कंपनी है तो किस तरीके से उनको जहां संभावनाएं मिलती हैं, जहां संभावनाएं नज़र आती हैं अपने कारोबार को बढ़ाने के लिहाज से, वो वहीं का रुख करते हैं और इसीलिए वो यहाँ भारत का रुख कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अमेज़ॉन की इस घोषणा से कितना फ़ायदा पहुँचेगा? कुछ और तर्क और कुछ और बात रखना आप चाहें तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। फ़िलहाल आज सारी दुनिया के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। हो गया ना?